नमस्ते दोस्तों, मैं अभिनव सरोवा आपके सामने और आज फिर से हाजिर हूं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य सत्र 2020-21 प्रारूप लेखन के एक प्रारूप विज्ञप्ति पर बात करने के लिए। सबसे पहले बात की विज्ञप्ति है क्या, इसकी प्रमुख शर्तें क्या हैं और ये क्यों लिखी जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि विज्ञप्ति क्या चीज है। विज्ञप्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ है, विज्ञप्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार किससे है, सूचित करने की क्रिया। सूचित करने की क्रिया है, वही विज्ञप्ति कहलाती है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है, किसे किया जाता है और क्या सूचनाएं दी जाती हैं, उन पे हम यहाँ 2 नंबर के पॉइंट में 2 नंबर के बिंदु में बात करते हैं। इसका यदि हम देखें तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि जब किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय अथवा गैर सरकारी कार्यालय अथवा प्रतिष्ठान द्वारा अपने निर्णय, निश्चय, घोषणा एवं योजना इत्यादि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों या जन सामान्य, मतलब सामान्य जनता। जन सामान्य का अर्थ है सामान्य जनता की। जब किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय अथवा प्रतिष्ठान द्वारा अपने किसी निर्णय, निश्चय, घोषणा एवं योजना इत्यादि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों या जन सामान्य तक पहुंचाया जाता है, उसे विज्ञप्ति कहते हैं। तो कि ये है क्या चीज, इस पे अब अपन 2 नंबर का जो पॉइंट है उस पर बात करेंगे कि जब किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय भी हो सकता है, गैर सरकारी कार्यालय भी हो सकता है, प्रतिष्ठान कोई कंपनी भी हो सकती है, वह अपना कोई निर्णय उसने लिया है, कोई नया निर्णय लिया हो, उसने कोई नया निश्चय किया हो, कोई नई घोषणाएं हो अथवा कोई नई योजना वो लेकर आई है, तो उनसे संबंधित, मतलब इन 4 से या ऐसी ही अन्य किसी चीज से संबंधित सूचनाएं हैं। उन सूचनाओं को आप देखिएगा, हमने ये नहीं लिखा कि संबंधित सूचनाओं को व्यक्तियों अथवा जन सामान्य, हमने साथ में एक शब्द लिखा है यहाँ पर संबंधित, अर्थात जो निर्णय लिया गया है, जो निश्चय किया गया है, जो घोषणाएं की गई हैं अथवा जो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, उन योजनाओं से लाभान्वित कौन हो सकते हैं, उनसे प्रभावित कौन हो सकते हैं। जो प्रभावित है अथवा उनसे लाभान्वित होने वाले जो लोग हैं, जो सामान्य जनता है, उन लोगों के एक समूह को
सूचित करने की जो क्रिया है, सूचित करने का जो प्रक्रम अपनाया जाता है उसे ही, और हिंदी भाषा में या व्याकरण की भाषा में उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञप्ति कहते हैं। प्रारूप लेखन का एक प्रकार वह क्या कहलाएगा, वह विज्ञप्ति लेखन कहलाएगा। खास बात क्या है कि कुछ निर्णय है, कुछ निश्चय है, कुछ घोषणाएं हैं अथवा कुछ योजनाएं हैं या ऐसी ही कोई और चीज है, दिल से संबंधित सूचनाएं हैं और उन सूचनाओं से लाभान्वित होने वाले अथवा प्रभावित होने वाले लोगों तक जब कोई सूचना पहुंचाई जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विज्ञप्ति कहते हैं। खास बात है निर्णय, निश्चय, घोषणा एवं योजना। यहां देखिएगा एक बात, हमने क्या शब्द लिखा है, इत्यादि। अब कई दफा हम चक्कर में पड़ जाते हैं, हम कई बार तो लिख देते हैं आदि और कई बार लिख देते हैं हमें इत्यादि। दोनों शब्दों का इस्तेमाल हम धूमधाम से करते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं, कहां करते हैं और इनमें अंतर क्या है, वो आज हम यहां इस विज्ञप्ति के साथ साथ ही और एक ब्याज रूप में पढ़ लेते हैं। देखते हैं क्या होता है। यहां देखिएगा, आप दोबारा आइए, इस 2 नंबर के पॉइंट पर हमने लिखा कि प्रतिष्ठान द्वारा अपने निर्णय, निश्चय, घोषणा एवं योजना, कुल कितने पॉइंट हो गए, निर्णय 1, निश्चय 2, घोषणा 3, योजना 4 हो गए। तो हमने यहां शब्द कौन सा इस्तेमाल किया है, इत्यादि। ध्यान देने की बात आप बता रहा हूं, ध्यान देने की बात यह है कि यदि हम 2 शब्द इस्तेमाल करते, निर्णय और निश्चय, तब हम लिखते आदि। अर्थात जब उदाहरण के रूप में हम 2 चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम आदि लिखेंगे, और जब हम 2 से अधिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 से अधिक शब्द एक ही जैसे प्रयुक्त हो रहे हैं या उनको एक योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ा जा रहा है, तो हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, इत्यादि शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपके लिए इस विज्ञप्ति की जो प्रक्रिया है इसके साथ साथ ही देते हैं। नंबर 3 पर बात देखिएगा। नंबर 3 पर कई दफा क्या होता है, बहुत सारे लोगों के लिए, कोई आम जनता के लिए है, कई बार ये होता है कि किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय में कोई निर्णय लिया गया, कोई निश्चय किया गया, कोई घोषणा की गई अथवा कोई योजना लागू हुई। वो योजना, वो घोषणा, वो निश्चय, वो निर्णय सिर्फ इन स्थानों पर कार्य करने वाले जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं पर लागू होते हैं, वो उन्हीं को प्रभावित करते हैं और उन्हीं को लाभ भी प्रदान करते हैं, लाभ प्रदान करते हैं अथवा प्रभावित करते हैं, तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए लागू होता है। तो ऐसे में विज्ञप्ति को अखबार में निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती। देखिएगा हम क्या लिखेंगे, यदि किसी एक ही कार्यालय के, ही शब्द का इस्तेमाल किया हमने, निपात अव्यय है ये। निपात का मतलब अर्थ होता है कि जो जिसके साथ लगता है वह उसी को प्रभावित करता, एक ही अर्थात सिर्फ एक। यदि किसी एक ही कार्यालय के कार्मिकों को सूचना देनी हो तो निर्धारित का मतलब जो तय किया गया है, निर्धारित प्रपत्र में विज्ञप्ति लिखकर कार्यालय की सूचना पट पर चस्पा कर दी जाती है। कोई ऐसी सूचना है जो किसी एक ही कार्यालय में काम करने वाले कार्मिकों को देनी है, तो उसके लिए अखबार में विज्ञप्ति जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या किया जाता है, एक निर्धारित फॉर्मेट है जिसमें हम तैयार करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उस प्रपत्र में लिखी विज्ञप्ति, जो सूचना है वो लिखी, और कार्यालय अध्यक्ष जो भी हैं उनके सिग्नेचर, उनका पदनाम लिख करवाया, और उसे जो उस कार्यालय का सूचना पट है उस पट पर लिख दिया जाता है।
इसलिए उसे अखबार में जारी करवाने की आवश्यकता नहीं होती। कोई बड़ा बृहद उद्देश्य वाली कोई घोषणा है, कोई निर्णय है, कोई निश्चय है अथवा कोई योजना है, तो उससे अधिकाधिक लोगों को लाभ पहुंचे, वो लाभ जारी करने के लिए या वो लाभ पहुंचाने के लिए कार्यालयों के द्वारा क्या किया जाता है, विज्ञप्ति को अखबारों के जरिए, सॉरी मैं यहां से दोबारा मिटा रहा हूं, विज्ञप्ति की सूचना को या विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए अखबारों में प्रकाशित करवाया जाता है, अखबारों में प्रकाशित करवाया जाता है। इससे क्या होता है, आम जनता तक या उससे प्रभावित अथवा लाभान्वित होने वाले जो लोग हैं उन तक अधिकाधिक सूचना पहुंच सकती है। तो इससे फायदा ये होता है कि बहुत कम वे में अधिक से अधिक लोगों को और वो सूचना प्राप्त हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि विज्ञप्ति क्या है, क्यों लिखी जाती है और किसके द्वारा लिखी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में, इससे अगले वीडियो में हम जानेंगे कि विज्ञप्ति जारी करने का जो समुचित जो फॉर्मेट है, जो प्रपत्र है, वो किस प्रकार का होगा। इसलिए अगले वीडियो में हम और वो बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, नमस्ते। बच्चों के साथ इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।